चलो एक चक्र की कथा सुना देता हूँ। गए थे नहीं, कम से कम मन से चले जाए। शरीर से कोई जा नहीं सकते, क्योंकि मन के द्वारा तो ही जा सकते हैं। शरीर के द्वारा जो जाते हैं वो स्थूल होता है, मन के द्वारा जो जाते हैं वो सूक्ष्म। अच्छा विजय के बोले दी शांति আপনি বলবেন না, আপনি বলুন, नहीं बतिए थे, ठीक है। हैं सब बोला आज नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव स्थली है एक चक्र का। संघ चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ विभिन्न स्थानों पर लीला विलास आदि। इस लीला विलास करने के लिए भक्तों के विभिन्न स्थानों में उन्होंने जन्म ग्रहण भी कराया। जिस प्रकार स्वयं भगवान भी कहते हैं, जन्म कर्मोच में दिग्भम जो वेत्ति तत्व तत्वादिहं पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे जन्म और क्रिया आदि जो है ये अलौकिक कहा जाता है। जन्म कर्मोच में दिग्भम, दिग्भम शब्द का अर्थ होता है अलौकिक। जन्म कर्म दिग्भम जो व्यक्ति तत्व, यह तत्व के बारे में जो जान लेते हैं और उनके पुनः इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसलिए जन्म कर्म दिग्भम जो व्यक्ति तत्व तप्तादेहम शरीर तक जब तप कर देते हैं तब पुनः इस संसार में उनका आना नहीं पड़ता है। एक चक्र की कथा इस प्रकार है कि महाभारत के युद्ध के समय यानी त्रेतापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करेंगे। किंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखा गया जब अर्जुन के साथ भीष्म पितामह के साथ घनाघोर युद्ध होने लगे, तो अब उस समय अर्जुन हारते जा रहे हैं। और भगवान यह पर भी कहते हैं कि मेरे जो प्रिय शिष्य, मेरे जो प्रिय भक्त अर्जुन की महिमा जगत में ख्याति, अर्थात अर्जुन की जो है विजय प्राप्त होगी। जत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पर पार्थ धनुर्धर अर्जुन गांधी और स्वयं भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ पर सब कुछ उनके पास आ जाता है। इसलिए अर्जुन की भी श्रेष्ठता दिखाने के लिए स्वयं भगवान ने किया कि यह भी प्रतिज्ञा कर ली, ये नौ में भक्त प्रणश्यति है, मेरे भक्त के कभी भी है विनाश, या विनाश क्या है, मेरा भक्त की कभी पराजय नहीं हो, मेरा भक्त की जय। तो कहने की तात्पर्य यह है अर्जुन की श्रेष्ठता दिखाना है। और इधर भीष्म पितामह इतने युद्ध करने लगे और उस युद्ध में अर्जुन हारते जा रहे हैं। भीष्म पितामह ने ऐसे बाण छोड़ने लगे
वो बाण जो है, तीर जो है अर्जुन के लिए सहन करना दुस्साध्य था। है? तो भगवान ने किया कि उस समय रथ की ऐसे चलाते थे, रथ ऊपर से उछल जाता था, मिट्टी से ऊपर उछल जाता है। और भीष्म पितामह के जो तीर बाण जो है वो स्वयं भगवान के छत्ती पर लग गए। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद इस कथा को भी सुंदर रूप में वर्णन किया है। भीष्म पितामह के द्वारा तीर से जो छेद हुए उनके वक्षस्थल है, भगवान कृष्ण की वक्षस्थल तीर के द्वारा छेद हुई और उससे भगवान के वक्षस्थल में खून की बूंद आ रहा है। उस खून की बूंद को देख करके सन भीष्म पितामह दूसरी लीलादि स्मरण करने लगे। जिस प्रकार कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करते थे और प्रेम विहार आदि के समय गोपियों की वक्षस्थल की कुमकुम है कृष्ण की मानव शक्ति पर लग गई। ऐसे भीष्म पितामह की जो है प्रतीत हो रहा है। इसलिए भीष्म पितामह और भी उत्साह के साथ युद्ध आदि करने लगे। किंतु उसके युद्ध में भगवान ने देखा था अर्जुन पराजित होते जा रहे हैं। उस समय भीष्म पितामह ने उस समय भगवान के की क्रोधित हो गए। जब देखा अर्जुन पराजित होते जा रहे हैं, तब उस समय भगवान ने क्या कि रथ से कूद करके और रथ के एक पहिया को अपने हाथ में उठाया चक्र के भांति और उठा करके भीष्म पितामह की ओर दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे उसको देख करके अर्जुन भीष्म पितामह के और कृष्ण की चरण को पकड़ और उसे कहने लगे, प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा की थी इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप अस्त्र धारण नहीं है, तो आपकी प्रतिज्ञा भंग है। और इसी प्रकार भी हमारे आचार्य भी वर्णन भी करते हैं। श्रीमद् भागवत में टीका में इस प्रकार वर्णन है, जब भीष्म पितामह जब कृष्ण भीष्म पितामह के ओर दौड़ रहे हैं तो क्या बोले, रथ के पहिया को ले करके उसके देखकर उस समय कृष्ण के जो पीताम्बर जो है और नीचे गिर गए। इसके मतलब कृष्ण जब इतने क्रोधित होकर के उनके तरफ जब दौड़ने लगे तो उसके देखकर मानो पृथ्वी उछल जाएगा, भूचाल जैसे। और उस पृथ्वी के साम्यता व स्थिर करने के लिए संग बलदेव प्रभु कृष्ण के पीताम्बर के रूप में ही आकर के जमीन के मानव पृथ्वी की जो है वो धारण करने लगा। ऐसे वर्णन है, समझ में आया क्या बोला? क्योंकि बलदेव प्रभु ही एकमात्र धारण कर सकते। पृथ्वी के कौन धारण करके रखे? ये बलदेव प्रभु है। संदिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता यही बलदेव प्रभु का है। और संवित शक्ति के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण, और संदिनी शक्ति के स्वादिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्रीमती राधिका है। तब उस समय अर्जुन जब कृष्ण के चरण कमल के अपने हाथ से जब पकड़ा है और उस समय कृष्ण कहने लगे चक्र के क्या करो है, तो उसमें यो चक्र भी जो है इतने तेज गति से उसको फेंका, यहीं पर आकर के गिरे। कहाँ पर गिरे?
एक चक्र, इसलिए का उसके नाम ही हो गया एक है। अर्थात भगवान ने यह भी इंगित दिया, मेरा यह दापर लीला के बाद है, मैं महापुरुष के रूप में मैं प्रकट हूँ। और उस समय मेरे बड़े भाई बलदेव प्रभु इस स्थान पर प्रकट हो, इसलिए उसके नाम ही रख दिया एक चक्र है। दूसरी भी कथा है कल्पभेदेषु हरि कथा। इसी कल्पों में जो है वो वृकासुर था ना, बकासुर, वृकासुर बकासुर भी कहा जाता है। वही एक चक्र गांव में उसके सबके जो है सताने लगे है। महाभारत की कथा में इस प्रकार भी आ रहे हैं, जब कुंती अपने पुत्रों के लेकर के जब यहाँ पर रहने लगे हैं, क्या कारण कुंती है, तो उस समय उसी स्थान पर एक असुर था, उसके नाम था वृकासुर व बकासुर कहा जाता है। वृका शब्द अर्थ होता है बृहद, जिनके जठर जो है बहुत बृहद बहुत खाती है। बकासुर व क्या बोला, वृकासुर, वो वहाँ पर लोगों की जो है बहुत सताने लगे है। तो उस समय उनके कहा, भाई तुम इतने लोगों क्यों मारते, क्यों, जितना ज़रूरत है उतना तुम भोजन करो। तो वो बोले ठीक है, गांव वाले हर रोज़ मुझे एक कुछ खाने की सामग्री दी जाए और एक व्यक्ति के उसके साथ उपहार में दे के जाए, भोजन की सामग्री और एक व्यक्ति उपहार के है। दरमियान वो असुर जो है सारे भोजन सामग्री खा लेते थे और जो व्यक्ति उपहार जिस व्यक्ति आते हैं उसको भी है। तो उस समय गांव के लोग कहने लगे कि हर रोज़ एक एक व्यक्ति तुम्हारे पास जाएगा और गांव के एक एक व्यक्ति जाएंगे एक दिन। किसके पास? बकासुर के पास है, और वो व्यक्ति को खाएगा है। अभी पांडव लोग जिस घर में थे है, और उस घर में उसी दिन उनके भी ये आ गया, रोटेशन आ गया। ये आज और घर के एक व्यक्ति विकासुर व बकासुर के पेट में जाएगा है, मन मरेगा। अभी इसलिए उस घर के जो ब्राह्मण आदि जो है सब रो रहे थे है? आज कौन जाएगा? मरना कोई थोड़ी चाहते हैं, कौन मरना चाहते, मृत्यु कोई नहीं चाहते। तो अब उस समय उनके घर के सभी लोग जब रोने लगे, कुंती ने पूछा भाई क्या हुई, क्यों आप लोग रो रहे? तो मुझे सारी ये कहानी सुना दी। तो कुंती ने कहने लगे देखो हमारे मजलिस पे क्या बोले हैं, भीम जाएंगे है, तुम लोग कुछ भोजन सामग्री है एकत्रित कर दो और भीम जाएगा लेकर। इसके सुन करके वो ब्राह्मण क्या चीज लाए? अच्छा नृसिंहदेव का, हाँ नृसिंहदेव भगवान की हो जाएगा। पर नहीं आप हमारे ये है गेस्ट है आप यहाँ पर, किंतु कुंती ने कही कोई चिंता मत करो,
मेरा बेटा भीम जो है वो भी अवश्य ही विजय प्राप्त करके आएगा। तब उस दिन भीम जल्दी ही जो है भिक्षा करके आ गए थे। तो कुंती ने सारे कथा भीम को सुनाया। तो भीम बोले बहुत अच्छी बात है, बहुत दिन हो गया मैंने भोजन ठीक से कर नहीं पाया, इसलिए और बड़े बड़े टोकरी में अनेक प्रकार जो है भोजन सामग्री लेकर के भीम चले। कहाँ पर चले? वो विकासुर के पास। उस समय विकासुर उस गुफा में बैठ करके कुछ तपस्या आराधना आदि कर लिए थे। और भीम ने किया कि वहीं पर बाहर जो है सारी सामग्री आदि रख दिया और रख करके वो फिर भोजन करना शुरू कर दिया। इतने मिठाइयाँ, लड्डू, कचौड़ी देख करके बस विकासुर की तो मुँह में पानी आ गया, पानी टपक में है। हाँ, भीम का जिसमें भीम के जो है भीम बहुत प्रसन्न है। भीम क्या कि वहीं पर सारे सामग्री को रख करके वो खाना शुरू कर दिया। और विकास उस समय सो रहे थे। जब वो सो रहे थे, ये उसने किया कि सब भजन जग देखा तो भीम खा रहे थे, भीम भजन कर रहे थे, तो उसको हो गया गुस्सा। और वो बकासुर ने किया कि बड़े बड़े पत्थर आदि उसके ऊपर फेंकने लगे। भीम बोले बहुत अच्छी बात है, बहुत दिन हो गया मेरा कोई अरे नहीं, मुझे कोई मसाज करने वाले नहीं है, कुछ भी गुजारने वाले नहीं। यहाँ तक भी महाभारत में इसमें भी वर्णन है, ये वो बकासुर और बकासुर जो है बड़े बड़े वृक्ष के भी उखाड़ करके भीम के ऊपर मारने लगे। भीम के शरीर भी इससे कम नहीं था, भीम के विशाल शरीर था। और इसलिए वो बकासुर जब भीम के ऊपर मारने लगे, सोचने लगे हमें कोई आज मसाज कर, जैसे खुजली खुजला में आनंद होता है ना, ठीक उसी प्रकार भीम सोचने लगे मेरा आनंद होता। और भीम ने किया कि सारी सामग्री भजन सब कर लिया। इसके पश्चात बकासुर भीम के साथ लड़ने लगे। और भीम देखते देखते ही बकासुर को पछाड़ दिया। इतने समय अर्जुन भी भिक्षा करके आ गए। अर्जुन आकर के भीम के बारे में जब समाचार ली, तब भीम ने ये बात उस समय देवी कुंती ने सारी कथा सुनाया। ये भीम गए हैं बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर। तो उसमें अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए। अर्जुन ने किया कि तीर धनुष उठाया और उठा करके मंत्रीपुत करके एक सर्पबाण को जो है छोड़ दिया। अर्जुन जब सर्पबाण छोड़े और सर्पबाण आकर के वो बकासुर के पास ही आ गए। और इतने समय आकाशवाणी हुई, हे भीम, हे अर्जुन, भीम ऑलरेडी बकासुर के जो है बरकर किंतु सर्पबाण जाएगा। तो उस समय वैसे सर्प आने लगे, सांप आने लगे। तो सांप वहाँ पर जिस गुफा में बकासुर रहता था, उस गुफा में सांप रहे। ये तो सतत त्रेता दापर युग की कथा है।
किंतु यहाँ पर भी एक कथा प्रसंग भी वर्णन होता है कि वो सांप जो है सबको सताने लगे। गाय बछड़ा से निकले छोटे छोटे बालक जब किसी कारण से उस स्थान पर चले जाते थे वो काटता था। एक दिन नारद ऋषि भी आ गए। नारद ऋषि जब आगे वो सांप गर्त से बाहर, बिल से बाहर आए और बाहर आकर के वो फंक गए। नारद ऋषि अपने मंत्र के बल से वो सांप की जो है बिरजबत्ता के रोक दिया है। देखो नारद ऋषि के इतने स्वभाव, नारद जी कोई साधारण थोड़ी है। नारद ऋषि के सांप तुम्हें ऐसे क्यों काटते क्यों? बोले मेरा स्वभाव है। बोले अच्छा ये काम करो, तुम मेरा शिष्य बन जाओ। तब तो उस समय सांप के कि नारद ऋषि के क्या बन गया? शिष्य बन गया। बोले गुरुदेव मेरा काम, मेरा क्या सेवा करूं? बोले तेरे कर कुछ सेवा नहीं, यहीं पर है और किसी के काटना मत। तो सांप वहीं पर रहने लगे। वो कौन सा सांप याद है? अरे अर्जुन के सर्ववान से जो सांप थे वही सांप है। नारद ऋषि ने कहा यहाँ पर हो, किसी को काटना मत। पहले तो सांप जिसको किसी को काट देते थे, तो अभी सांप किसी को काटता नहीं है। केवल बिल से बाहर आकर के कभी धूप में अपने शरीर को गर्म करता। छोटा छोटा ग्वाल बाल वहीं पर गो बछड़ा आदि, गोवत्स आदि चढ़ने के लिए आते थे। देखा कि यार सांप तो कुछ नहीं बोल रहे, सांप बिल्कुल सही। तो बालक ने किया कि सांप को जब पूछ के उठाया, ऐसे घुमाया है, ऐसे मतलब कभी कभी जोर से घुमाया और घुमाने से उस सांप के मुंह से खून निकल, सांप मरने वाला। और उस समय सांप ने अपने गुरुदेव को जो बुलाया है, नारद ऋषि ने कहा तुम सांप तुम मूर्ख हो। अरे क्यों? तुमको मैंने मारने के लिए मना किया, किंतु उसको कौन से हम फंस कर देते हैं, वो बालक तुम्हारे पास नहीं आते और न तुम्हारे पेट पूछ पकड़ करके ऐसे घुमाते, मरने वाले। तो उस समय भगवान ने उस सांप को वर दे दिया। क्या बोल नारद ऋषि ने सांप को तो कहा था, नहीं नारद ऋषि ने कहा कि तुम किसी को काटना मत है। किंतु ये बालक आकर के, छोटे छोटे बालक आकर के क्या करने लगे? उनके परेशान करने लगे और परेशान करके उस सांप को पूंछ पकड़ करके घुमा और सांप के मुंह से खून निकालने लगे। तब तो उस समय सांप ने अपने गुरु नारद ऋषि के पुकारा। नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि आकर के बोले तुम्हारी क्या हुई? नहीं गुरुदेव आपने तो कहा किसी के काटने मत, में काटता ही नहीं। तो नारद ऋषि ने कहा कि तुम काटना मत ही मैंने कहा, किंतु फोर्स करने के तो मैं नहीं कहा, माना तो नहीं किया। यदि तुम उस समय जो बालक तुम्हें पूंछ पकड़ के ऐसे घुमा रहे थे और थोड़ा ऐसे मुंह के ऐसे करके यदि फोर्स कर देते तो बालक डर से सब भाग जाते। तो उसी प्रकार वो सांप वहीं पर रहने लगे। अभी कलिजुग की कथा यहाँ पर आ रही है। नित्यानंद प्रभु जब एक चक्र ग्राम में जब प्रकट हुए, छोटे बालक थे,
नित्यानंद प्रभु कभी कभी सखाओं के साथ लेकर के वो स्थान पर चले जाते थे, और वो सांप बाहर से आकर के नित्यानंद प्रभु के प्रणाम करके मानो अंदर चले जाते थे। तो उस समय नित्यानंद प्रभु वो सांप के कहने लगे, तुम एक काम करो, तुम इसे घर अंदर ही जाओ, बाहर मत आओ। उस समय सांप ने किया कि अंदर चले गए, और नित्यानंद प्रभु अपने कर्ण के एक कुंडल है, यहाँ पर एक कुंडल है, उस कुंडल के लेकर के सांप की बिल को मैंने गर्त को वो तो इसी प्रकार जो है एक चक्र का में अनेक लीलाएं हैं, बहुत सुंदर जो लीलाएं हैं, विशेष करके उन माधवेंद्र परिपात लक्ष्मीपति तीर्थ। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु जो है दीक्षा ली थी लक्ष्मीपति तीर्थ से, और उनके घर में भी 2-1 दिन रहे। फिर जाने के समय उनके पिताजी से कहने लगे आपके बेटा को मुझे दे दो। तो दशरथ महाराज ने क्या कि लक्ष्मण को जो है उनको दे दिया। सब डिसमाइंड हो रहे थे। क्या बोला? नहीं, हराई पंडित के घर में लक्ष्मीपति तीर्थ है। किसी में कहते हैं ये माधवेंद्र परिवार, जैसे भी हो है क्या जी? हाँ, तो उनके पास जब आए तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु की जो है उनको दे दिया। नित्यानंद प्रभु उनके साथ सर्वत्र भ्रमण किया, ये समस्त वर्णन है। तो एकचक्र गांव में जो है वहाँ पर नित्यानंद प्रभु फिर जब वृंदावन और अनेक तीर्थ स्थल आदि भ्रमण किया, और भ्रमण करते करते जब वृंदावन में पधारे, तब नित्यानंद प्रभु भाव में अभिष्ट हो जाते थे, अपने बलदेव प्रभु के भाव में अभिष्ट हो जाते थे। बलदेव प्रभु के भाव में अभिष्ट होकर के ऐसे जोर जोर से पुकारते थे, कनाई कनाई करके पुकारते थे। कभी कभी नित्यानंद प्रभु जो है फल आदि धारण करके अपने को बलदेव कहते थे कि मेरे भाई कनाई कनाई करके पुजारियों की पूछते थे, मंदिर में जाते थे और पूछते कनाई कहाँ है। तो लोग सोचने लगे पागल हो गया है? लोग सोचने लगे क्या हो गया, पागल। कहने लगे नहीं मंदिर से उसको निकालो। तब उस समय नित्यानंद प्रभु जोर जोर से जब रोने लगे, कनाई कनाई करके, जब उस समय आकाशवाणी हुई, तब उसमें कहने लगे ये अभी ब्रज के जो निमाई जो है, अभी ये ब्रज के कनाई निमाई के रूप में नवद्वीप धाम में पकड़ है। तब उस समय नित्यानंद प्रभु आज दौड़ने लगे और यही बंगाल में आ गए, और बंगाल में आकर के नंदन आचार्य के गृह में नित्यानंद विचार करने लगे
ये निमाजनी महाप्रभु हमें स्वयं ही अपने गृह में लेकर के जाए। और ठीक उसी दिन चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यार्थी की जो है अध्ययन करने लगे। और कराते कराते चैतन्य महाप्रभु सारे विद्यार्थी कहने लगे, देखो आज एक सुंदर जो सपना मेरा सपना आ गया। वो सपने में देखा क्या, एक दिव्य महापुरुष श्यामचक्र स्वरूप हो गया। वो हमारे और सोने के रथ पर बैठे हुए थे और ठीक बिल्कुल हमारे घर के सामने आकर के और उंगली उठा करके कहने लगे, क्या ये निमाई पंडित के गृह है? ऐसे 2-3 बार पूछने लगे। इसके बाद वो कहाँ चले गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के कहने लगे, वो महापुरुष कहाँ है? आप लोग सब ढूंढ करके ले आओ। प्रातः काल से लेकर के शाम 4 बजे तक सभी भक्त लोग घर घर में गए और ऐसे संत महात्मा कहीं मिले जो चैतन्य महाप्रभु जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके अनुसार कोई संत महात्मा नहीं मिले। और इधर चैतन्य महाप्रभु प्रातः काल चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि डायरेक्ट आगे नंदन आचार्य की वहाँ पर देखा कि नित्यानंद प्रभु आंख बंद करके ध्यान करके बैठे हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास ही आंख बंद करके ध्यान करने लगे। कुछ समय के बाद नित्यानंद प्रभु आंख खोले और चैतन्य महाप्रभु भी आंख खोले। तब उस समय गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के आलिंगन की और नित्यानंद प्रभु गौर सुंदर के दोनों भाग के साथ में मिलित थे। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु लीला आदि प्रकट आदि करने लगे और विद्यार विलास जनी ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। चैतन्य महाप्रभु जो है भावुक निमाई के रूप में परिचित है, क्योंकि गया तीर्थ यात्रा के पश्चात चैतन्य महाप्रभु अपने जितने भी उद्दंडता वो सब कुछ क्या की त्याग दी। चैतन्य महाप्रभु जन्म पहले था निमाई पंडित, अभी चैतन्य महाप्रभु हो गए क्या बोला था नहीं भावुक निमाई। ऐसा चैतन्य महाप्रभु पहले से उद्दंड क्या बोले निमाई पंडित थे। पंडित मतलब क्या, जो वेद उज्ज्वला भक्ति इति पंडिता है क्या जी? वेद उज्ज्वला भक्ति की यथार्थ पंडितता। पहले चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े पंडित को जो है कछाड़ देते थे, हरा देते थे। सामान्य शास्त्र युक्ति आदि के द्वारा बड़े बड़े पंडित को उन्होंने कछाड़ दिया। किंतु गया से लौटने के बाद चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भावुक बने, भाव में आविष्ट होकर सब सुन रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार जब रहने लगे और इधर नित्यानंद प्रभु कपड़ा ठीक से नहीं पहनते हैं, कभी वो नीचे के कपड़ा सिर पर बांध लेते हैं। महाप्रभु ने नित्यानंद के कहा, नित्यानंद देखो आप हमारे घर में रह रही, थोड़ा मर्यादा भी तो होनी चाहिए ना। हमारे गृह में एक पत्नी है विष्णुप्रिया देवी, उसमें विष्णुप्रिया देवी के विवाह हो चुके, विष्णुप्रिया देवी है और ईशान ठाकुर भी है। ऐसे भक्त के संग आप ऐसे निर्वस्त्र होकर के घूमना ठीक नहीं।
उस समय नित्यानंद प्रभु छोटे बालक की भांति हंस हंस करके मारते रहते थे। तब उस समय नित्यानंद प्रभु, तब उस समय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लेकर के और क्या बोले शिवास जी के घर में और शिवास जी की पत्नी मालिनी देवी नित्यानंद के पुत्रवत सेवा अधिकारी। इसलिए नित्यानंद प्रभु की विशेष महिमा पर दिखाए। ये कैसे नित्यानंद प्रभु ब्रज में रह करके एकांत में भजन साधना ने की, नित्यानंद की महिमा दिखाई। भाव में अभिष्ट हो जाते नित्यानंद, क्या बोले नित्यानंद प्रभु ब्रज में बलदेव प्रभु के भाव में आविष्ट हो जाते हैं। और उस समय बिल्कुल बालक की भांति ऐसी अवस्था देख करके और माँ एक क्या बोले मालिनी देवी उनके पुत्रवत शिवा, क्योंकि कोई भाव में जो आविष्ट हो जाता है, उनके शरीर कहाँ है, पैर कहाँ है, कैसे चल रहे हैं उसके बोलना में मुश्किल है। किंतु मालिनी देवी उनके पुत्रवत शिवा अधिकारी है। यह तक भी नित्यानंद के वस्त्र आदि धारण कराना, स्नान आदि कराना है, सब मालिनी देवी का। इसके आगे की कथा जो है नित्यानंद प्रभु फिर महाप्रभु के नाम संकीर्तन में कैसे योगदान दी, कैसे सहायता की, इसके भी दिखाया। चैतन्य महाप्रभु जो नाम संकीर्तन आदि करते थे उस समय नित्यानंद प्रभु की जो विशेष अवदान रहे। अभी कुछ पता भी लोग क्या बोले, वहाँ पर एक सुंदर एक स्थान है, एक चक्र का गए थे ना, वहाँ पर एक विशाल क्या बोले तालाब भी है। उस तालाब के क्या नाम है, जहाँ पर ये हाथीवाड़ा कहा जाता है। नित्यानंद प्रभु एक घुटनों से जो है उड़ते थे जब नित्यानंद छोटे थे। मैं क्रम से कथा नहीं बता रहा हूँ, उसके कहा जाता है हाथू कड़ा भी कहा जाता है। और नित्यानंद प्रभु जैसे कोई बालक जो पहले चलना शुरू करते हैं ना, वो किसके ऊपर चलते हैं, घुटने के ऊपर चलते हैं। उसके कहा जाता है हाथू गड़ा भी खाते हैं। एक चक्र बहुत सुंदर है। Yeah, there is lake also there. Yeah. And lake na jam pond. हाँ ये है ना, ग्राम पंचायत स्थान है बहुत सुंदर है।
और क्या बोले, बोलो। हैं हैं Pardon? मोदोद्रुम मामगाछी कथा तो सुना है, सुना था, संक्षेप में सुना। इसको क्या कहते हैं, मामगाछी को क्या कहते हैं? भांडीर वट। अयोध्या महाप्रभु की धाम और लीला में अनेक जो है धाम और लीला भी समावित है। जैसे वृंदावन में केवल एक ही धाम हो जाता है, किंतु महाप्रभु की धाम में अनेकों लीलाएं समावेश हो जाता है। इसे अयोध्या भी कहा जाता है। भांडीर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अयोध्या भी आता है। और क्या जी? नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना? थोड़ी देर बाद एक चक्कर ग्राम के पास 8 तला एक जगह में हाथ चला, एक पांडव का एक हाथी पांडव तला कहा जाता है। पांडव तला जहाँ पर पांडव लोग जो है प्रधान थे, उसी कहा जाता है पांडव तला। रामचंद्र कुछ मुस्कुराने लगे। कथा प्रसंग इसी प्रकार है जी। उस समय कुछ मुनि बालक जो है और इधर उधर घूमने लगे। उस मुनि बालक आदि को देख करके ही भगवान रामचंद्र हंसने लगे। उस समय जो है सीता देवी भगवान रामचंद्र के पूछने लगे, तो आप क्यों हंसे? कथा सुनिए। तो उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, हे सीते, ये देखो ये मुनि बालक आज देख। और इस रामलीला के पश्चात मैं कली युग में क्या बोले, नहीं कली युग में मैं गौरांग के रूप में प्रकट हो, और उस समय तुम मेरा पत्नी विष्णुप्रिया के रूप में प्रकट, और इसके पश्चात जो है और तुमको छोड़ करके अर्थात विष्णुप्रिया के छोड़ करके मैं सन्यास लेके चले। आज भगवान रामचंद्र की सूचना थी, किंतु रामलीला की बात तो कृष्ण लीला,
और कृष्ण लीला के बाद गौरंग लीला। किंतु रामलीला के समय ही संचित कृष्ण कार्य ये कली युग में मैं गौरांग रूप धारण करके और तुमको छोड़ करके मैं वनवासी हो गया। तो इस कथा को सुन करके विष्णुप्रिया देवी क्या कही याद है? विष्णुप्रिया देवी क्या बोली? ये विष्णुप्रिया देवी नहीं, विष्णुप्रिया देवी तो बोली। विष्णुप्रिया देवी बोली ये आप विवाह आदि करके पत्नी छोड़ करके क्यों जाए? सीताजी बोली, सीताजी पिताजी ने विस्मरण हो गया। क्या वहाँ भी कथा में बताया, वहाँ कथा में बताया दिया नहीं, देखो पहले रामचंद्र सीता देवी ने पूछा आप मुझे छोड़ क्या बोलते आप विवाह में करते हो, फिर छोड़ के क्यों जाए? उस समय भगवान रामचंद्र, क्योंकि रामलीला के बाद कृष्ण लीला के बाद गौर लीला, यहाँ पर जो हो रहे उस समय ही ये कार्य हैं, भगवान रामचंद्र कार्य हैं। अभी हम लोग दोनों एक साथ में है, राम और सीता एक साथ में। उस समय के बाद जो है आप भी मुझसे बिछोड़ जाएंगे, अर्थात राम और सीता बिछोड़ जाएंगे, अर्थात रावण सीता हरण करेंगे। ये सब कथा भगवान रामचंद्र इंगित देते जा रहे हैं। इसके पश्चात जो है रामलीला के बाद कृष्ण लीला, और कृष्ण लीला में वही संग रामचंद्र कृष्ण के रूप में आ रहे हैं, और मानो वही सीता ही राधारानी के रूप में आ रहे हैं। तो उस समय करें ये, फिर इसके बाद कौन लीला चल रही है? गौर लीला चल रही है। गौर लीला में क्या की ना, वही सीता बाप विष्णुप्रिया को त्याग दे करके स्वयं कृष्ण वन में जा रहे सन्यास लेकर, ये तो छोटा ये दिखा। तो उसी कथा को जो है ये बोल रहे हैं सीता देवी कार्य, ये आप स्त्रियों की कष्ट क्यों दे रहे? रामलीला में सीता देवी बिछोड़ हो गई, और इसके बाद कृष्ण लीला में वही सीता देवी के साथ राधारानी है। फिर द्वापर युग समाप्त हो गया। द्वापर युग के पश्चात जो है त्रेता युग, द्वापर युग के बाद कली युग, और कली युग में कोई भगवान रामचंद्र कर रहे हैं ये मैं गौरांग के रूप में प्रकट, और आपको मैं तो इसी प्रश्न की है वो उत्तर है। तो उस समय भगवान रामचंद्र ने ये कहते जा रहे हैं, ये केवल मिलन रस के द्वारा प्रेम की माधुर्यता उत्कृष्टता और विप्रलम्ब है, क्योंकि माधुर्य रस में दो वस्तु रहता है, एक मिलन और एक ये कहते न बिना विरह न बिना विप्रलम्बे न संभोग पुष्टि मस्त, विप्रलम्ब बिना संभोगमय लीला पुष्टि, अर्थात संभोग की पुष्टि करने वाले कौन सी लीला? विरह लीला, क्योंकि विरह जितने हृदय में विरह जितने भी
बढ़ते जाएगा, उतने परिमाण मिलन की उत्कंठता बढ़ती जाएगी। क्या बोला? सही बोल रहे हैं, ये बोला सही बोल रहे हैं। बोला कि विरह में सच में ऐसा होता है। जिस वस्तु में विरह विच्छेद जितना ही होगा उसकी प्राप्ति के लिए कितना होता है उतना ही उत्कंठा बढ़ता है। क्योंकि वस्तु रहने पर वस्तु की मर्यादा हम समझ नहीं पाते, किंतु वस्तु से जब हम बिछोड़ जाते हैं तब वो वस्तु के आदर वस्तु के वैल्यू हम क्योंकि वस्तु जब हमारे पास है उसका हम उतना महत्व नहीं देते हैं, किंतु वही वस्तु जब दूर हो जाए तब उसकी प्राप्ति के लिए हम छटपटाते रहते हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र सीता देवी की ये बात कह रही है। ये देखो या भी रामलीला में हम लोग दोनों एक साथ में वन में रह रहे हैं, तो कुछ समय के बाद रावण आकर के तुमको हरण करते, तब उस समय एक दूसरे के मिलने के लिए विरह की क्या करते हैं? विरह के काम क्या है? ये कैसे वस्तु की प्राप्ति करें? इसलिए वही हुई सीता देवी के हरण हुई, तब उस समय भगवान रामचंद्र सीता जी के विरह में अभी आ रहे हैं अच्छा कुछ नहीं आज का डाक से महाराज को बुला रहे तो इसमें क्या है, नाम होने से जाएंगे क्या? महाराज को बुला रहे, आज लास्ट दिन ना, आज लास्ट दिन ना, राम पूर्णिमा महाराज आज का लास्ट दिन ना, अभी स्टेज अभी आ रहे। अच्छा क्या बोला? अभी आ रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला? अरे नहीं आप ये कहते विरह जितना ही होगा मिलन उतना ही वो क्या होता है नहीं मिलन उतना ही है वो चित्त के आनंदित प्रदान। जिस वस्तु के विरह नहीं है उस वस्तु के प्रति हमारे उतना आदर नहीं है, कोई वस्तु को उसे वैल्यू में समझते हैं, है कि नहीं? आपके जिस वस्तु के प्रति जितना ही विरह होगा विच्छेद होगा उस वस्तु प्राप्ति के लिए उतना ही उत्कंठा
ये तो भगवान रामचंद्र ही तो कहते जा, इसलिए भगवान रामचंद्र ने कहा देखो दापर युग में तुम घर में रहोगी और मैं बाहर चला जाऊंगा। अर्थात तात्पर्य क्या है, राधा जी कहाँ रहेगी, वृंदावन, और कृष्ण कहाँ चले जाएंगे, वृंदावन से मथुरा जी, मथुरा से तारक। भागवत के अनुसार भगवान कृष्ण मथुरा में मथुरा वृंदावन में लौट करके नहीं आए, भागवत के अनुसार। भागवत श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान कृष्ण और आए लौट करके आए वृंदावन में, लौट करके नहीं है क्या अक्षय रूप में तो सर्वत्र गए नहीं तो आने की कोई बात ही नहीं। वृंदावन प्रत्यजन पाद भगवान कहते वृंदावन सत्य में एक भी कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ये विष्णु प्रिया देवी के कार्य हैं, ये विरह जो भाषा विरह की एक विशेष वैशिष्ट दिखाती है। आवाज नहीं जा रही पीछे पीछे अभी वो अच्छा चलो, ये प्रलंब कितने प्रकार के याद है, क्या क्या जब पहली माना जाता है पूर्वराज, पूर्वराज मान प्रवास और प्रेम पूर्वराज किसको कहा है? मिलन से पहले के जब तक मिलन नहीं हुआ मिलन के पहले एक दूसरे के साथ प्राप्ति के लिए जो प्रवर्तन का पूर्वराग भी दो प्रकार के होता है। एक मिलन के पहले जो है प्रिय प्रियतम के प्राप्ति के लिए जो उत्कंठ होता है उसको पूर्वराग क्या बोला बताओ। अच्छा चलो वहाँ दीदी बात करना चाहती है, क्या बात करना? स्टेज पर चलो। अच्छा इधर खींच आपको एक चक्र गया ही नहीं।
बता रहे हैं। बात अभी करो, करना है फोन आया तो सुनाई नहीं पड़ेगा ना, सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात करो। रात को डिनर के बाद बाहर बांटते हैं ना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बंगाली लोग। हाँ? बंगाली लोग अच्छा है ना, हमारी लोग थोड़ी है। बड़ी কথা तो कुछ बोला ही नहीं। क्या टायर्ड हो कार हो रही है क्या टायर्ड नींद जैसा क्या नींद जैसा लग रहा है आपको। क्या बोले कंसंट्रेशन भी नहीं आता और बॉडी में प्रेशर लगता है बोलने में भी। बीपी चेक हुआ उसका? बीपी चेक किया? प्रेशर लगता था चेस्ट प्रेशर लगता था बोलते हुए प्रेशर कहाँ पे महसूस होता है? क्या अच्छा चलो My friend Naja. नाम लिखा वही आरती पौर बोला है क्या आरती पौर Prashad outside, Prashad outside. Hare Krishna, Hari Bol. Prashad will be outside.